दा कहां लगाएं? ध्यान से देखो, डेफिनेट आर्टिकल का मतलब है निश्चित या फिक्स बताने वाला। जैसे इंडिया में नदियों के नाम फिक्स हैं तो दा लगा दो। इंडिया के पर्वतों के नाम फिक्स हैं तो दा लगा दो। पवित्र पुस्तकों के नाम फिक्स हैं तो दा लगा दो। डायरेक्शन के नाम फिक्स हैं तो दा लगा दो। इंग्लिश न्यूज़पेपर के नाम फिक्स हैं। इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर होते हैं उनके नामों पे भी दा लगता है, जैसे द ट्रिब्यून, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। डायरेक्शन का मतलब है द ईस्ट, द नॉर्थ। होली बुक्स का मतलब है द बाइबल, द गंगा, द बाइबल, द रामायणा, द महाभारता, इस तरीके से। माउंटेन का मतलब है द हिमालय। रिवर का मतलब है द गंगा, द सरस्वती, द गोदावरी, इस तरीके से। समझ गए हम बात को? इसके अलावा डेफिनेट आर्टिकल लगता है एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री पे। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री समझते हो? तीसरी डिग्री जो एडजेक्टिव की होती है ना, वो सुपरलेटिव होती है, जिसके पीछे ईएसटी आता है या जिसके सामने मोस्ट होता है, वो सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री पे क्या लगता है? दा लगता है। उन सभी पे दा लगता है। जितने भी फिक्स ट्रेन्स के नाम है, दा, राजधानी एक्सप्रेस, इस तरीके से, उन सब पे दा लगता है। इसके अलावा हिस्टोरिकल प्लेसेस के नामों पे दा लगता है। हिस्टोरिकल प्लेसेस से हमारा क्या मतलब है? लाल किला, ताजमहल, इस तरीके से, कुतुब मीनार, इन सब पे क्या लगेगा? दा लगेगा। तो जहां पे भी हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम हो, ट्रेन्स के नाम हो, प्लैनेट्स के नाम हो, यूनिक ऑब्जेक्ट्स हो, सुपरलेटिव डिग्री हो, नदियों के नाम, जितनी भी खाड़ियां, बेज और गल्फ्स हैं, बेज और गल्फ्स, उन सभी के नामों पर दा लगाया जाता है। उन सभी के नामों पर दा लगाया जाता है। He looks as stupid as an owl. I bought a horse, an ox, a buffalo. The guide knows the way. अब आप कहोगे यहां दावे क्यों बोला मैम? बेटा, गाइड का काम ही रास्ता दिखाने का होता है, और जो रास्ता ही दिखा रहा है तो पर्टिकुलर नहीं हो गया, फिक्स नहीं हो गया, और फिक्स चीजों के लिए तो दा लगता है। ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रुथ। ट्रुथ शब्द पे, थिएटर शब्द पे हमेशा दा लगता है। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। ही इज एन ऑनर टू हिज कंट्री। द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट। English is an easy language.